श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मौर्य मुकुट वंशी वाले की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं स कविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पण्यदोषो पहत स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतां यच्छेयशः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वादिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं ते पायिनो विरहकात्र्याजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पराकृतं नवदवन्दं परं ब्रह्म नराहकिते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्तै कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदावहत् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणाले सर्वंतर्यामी सर्वधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु
पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माता बहन और भाइयों का यथामति यथाशय हृदय से सबका अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता तो नहीं है, परंतु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है वे आपकी सेवा में है। और निवेदन करते हुए दास ही कहता है कि देखो, ये संसार जो है ये नाशवान है, परिवर्तनशील है। शरीर और संसार की एक जाति है। संसार बदलता है तो शरीर बदलता है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। इसका विभाग अलग है, बदलने वाला एक विभाग अलग है। दो विभाग है, एक बदलने वाला विभाग है, एक ना बदलने वाला विभाग है। शरीर संसार का एक विभाग बदलने वाला है और आत्मा और परमात्मा का विभाग ना बदलने वाला, वो अलग है। इसे अलग अलग जान लेना ही वास्तव में ज्ञान है, यही सत्संग है। यही सत्संग है कि शरीर संसार अलग है, आत्मा परमात्मा का एक संबंध वो अलग है। संत कहते हैं कि देखो, एक और संसार है और एक और भगवान है, बीच में हम हैं, बीच में हम हैं। हम इसके अंश हैं, परमात्मा के। हमने संसार को पकड़ा, यही भूल हो गई। हुआ कुछ नहीं, बिगड़ा कुछ नहीं, केवल भूल हुई है, भूल। और कल्याण क्या है कि भूल मिट जाए, बस कल्याण हो गया। केवल भूल है। और सत्संग किस लिए किया जा रहा है कि सत्संग केवल भूल मिटाने के लिए करते हैं। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से कोई रुपया नहीं मिलता है। सत्संग में कोई इतना सुख भी नहीं, बैठने की तंगी रहती है, बैठना भी पड़ता है, कमर में दर्द भी करता होगा, लेकिन फिर भी बैठते हैं। क्या मिलता है सत्संग से? सत्संग से भूल मिटती है। और जब भूल मिट जाती है तो आदमी को एक बड़ी शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। ऐसी शांति हो जाती है, ऐसा आनंद हो जाता है जो सारे संसार की सुख और भोग सब फीके पड़ जाते हैं और सदा के लिए आनंद हो जाता है। कब? कि जब भूल मिटती है। भूल क्या है कि पराई चीज को अपना माना और अपनी चीज को भूल गए। अपनी चीज को भूल गए। तो अपनी चीज क्या होती है कि अपनी चीज वो होती है जो अपने साथ रहती है सदा, जो सदा साथ रहती है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती, वो अपनी चीज होती है। तो कौन ऐसी चीज है जो सदा अपने साथ रहती है, एक क्षण के, एक सेकंड के लिए भी हमसे अलग नहीं होती? वो क्या चीज है? वो भगवान है। अभी भी हमारे साथ है। शरीर हमारे साथ नहीं है, संबंधी हमारे साथ नहीं है, धन संपत्ति प्रॉपर्टी कुछ भी हमारे साथ नहीं है। बताओ, वो बालकपना कहां चला गया? चला गया। वो जवानी कहां चली गई? चली गई। तो बुढ़ापा है, ये भी चला जाएगा। वो गरीबी, वो अमीरी, वो मित्र, वो संबंधी, वो रिश्तेदार जो मिले थे छूट गए। जब वो छूट गए तो जो पीछे हैं ये भी छूट जाएंगे, ये भी छूट जाएंगे। अंतर तोई तजेंगे पावर, तू ना तज अभीते, मन वस्ते प्राणी अवसर बीते।
अरे अंत में तो सब छोड़ ही देंगे, तुम पहले ही छोड़ दो तो बढ़िया है, अंत में तो सब छोड़ ही देंगे। परमात्मा ने मौका दिया है, छोड़ देंगे तो अपने पहले ही छोड़ दो। क्या छोड़ दो? छूटने वाले को छोड़ दो और रहने वाले को पकड़ लो। भगवान रहने वाला अपना है, उसे अपना मान लो। भगवान को क्या अपना मान लो? कि जो भगवान कहते हैं उसे मान लो, केवल हाँ में हाँ मिला दो। भगवान कहते हैं गीता में कि ममी वांसो जीव लोके जीव भूति सनातने। भगवान कहते हैं कि जितने भी ये जीव है मेरे सनातन अंश है, मेरे अपने हैं। भगवान हमें अपना कहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान हमें अपना कहते हैं, हम भी कहते हैं हाँ भगवान हम आपके हैं। हे भगवान हम किसके हैं? भगवान के। हे भगवान हम भगवान के हैं। बस इतनी सी बात, स्वीकृति हाँ में हाँ मिलाने से कल्याण हो जाता है। नया कुछ बनाना नहीं, नया कुछ निर्माण नहीं, नया कुछ लाना नहीं। जो है जैसी बात उसको मान लो, इसी को ज्ञान कहते हैं। और है जैसी बात उससे उल्टा माना, यही तो अज्ञान है। तो उल्टी बात छोड़ो, सुल्टी बात सीधी बात पकड़ लो। क्या हम संसार के नहीं? शरीर संसार हमारा नहीं, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। ये बात कहाँ मिलती है? ये सत्संग में मिलती है। और इस सत्संग में महाराज आए हैं। सत्संग की बात को स्वीकार करो, शरीर संसार अपना नहीं, भगवान अपने हैं। इसने कहा है सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भम से तर जाते हैं। पापी से पापी भम से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पाप
वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, वो पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। ताली बजा के। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख दोष दारिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, दुख दोष दारिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में भव से तर जाते हैं, आते जो सत्संग में भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, अदमी से अदमी भी भव से तर जाते हैं, अदमी से अदमी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सत्संग वो गंगा है कि पापी से पापी आदमी से आदमी भी भवसागर से तर जाते हैं। रत्ना नाम के डाकू थे, डाका डालते थे, नारद जी का सत्संग मिल गया तो वाल्मीकि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। संत का सत्संग मिला तो ब्रह्म के समान हो गए। ध्रुव प्रहलाद आदि ने भी सत्संग नारद का किया तो भक्त हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिया। सत्संग की बड़ी अपार महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा तो है, लेकिन वह सत्संग राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। और आज अपने लोगों पर तो बहुत ही बड़ी कृपा है। तीर्थ में और गंगा किनारे और दशहरा निर्जला एकादशी और संतों के सानिध्य में कथा तो मिलती है,
लेकिन कथा संतों के सानिध्य मिले तो और भी उत्तम है। कितना सुंदर भगवान ने मौका दिया है अपने कल्याण का। और ऐसे मौके पर भी अगर हमने बात को नहीं सुना, नहीं पकड़ा, नहीं किया तो फिर कोई मौका और मिलेगा क्या? जो समय आज है वो आगे पता नहीं आए कि नहीं आए। आए तो अच्छी बात, लेकिन एक जैसा समय नहीं रहता। आता है समय, चला जाता है, ऐसा समय बार बार नहीं आता। इसलिए अच्छे समय का जो लाभ लेना हो वो ले लेना चाहिए। चतुर आदमी वही है, बुद्धिमान वही है जो अपने अच्छे समय का लाभ ले ले। लाभ यही लेना है कि बात को सुन लो, पकड़ लो और उसे अपने काम में ले लो। भगवान की बड़ी कृपा है, सत्संग मिला है। सत्संग से ज्ञान होता है, पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात को पकड़ लो कि शरीर संसार परिवर्तनशील जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, ये अपना नहीं है। भगवान अपने हैं, वो सदा अपने रहेंगे। पहले अपने थे, आज अपने हैं और आगे भी अपने ही रहेंगे। ये संसार के लोग जो दिखाई देते हैं ये पहले अपने नहीं थे तो पीछे भी अपने नहीं रहेंगे। बीच में दिखाई दे रहा है ये छूट जाएंगे। नदी नाव संयोग है, नदी में नाव चलती है, नाव में यात्री बैठते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, इस पार से उस पार पहुंचते हैं और फिर अपने अपने घर उतर के नाव से चल देते हैं। आप सत्संग में आए हो, शाम को अपने अपने कमरे में चले जाओगे। मिले हो, सब बैठे हो, कमरे में चले जाओगे। जैसे सत्संग से उठकर जाते हो ऐसे संसार से भी जाना पड़ेगा। इसने रहने की आशा मत करो, चलने की तैयारी करो। चलने की तैयारी, लोग रहने की तैयारी करते हैं, चिकनो मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी ऐसी के कमरे बनाएंगे, व्यवस्था करते रहने की। रहने की क्या व्यवस्था करते भैया? चलने की व्यवस्था करो, कोई रहने देगा यहाँ? बड़े बड़े राजा और जिनके बजे थे रात दिन बाजा, वो भी पड़े काल के खाजा। जब वही चले गए तो हम कैसे रह जाएंगे? हमारी क्या औकात है? बिल्कुल नहीं, जाना पड़ेगा। चलने की तैयारी क्या है? चलने की तैयारी यही है कि भगवान का नाम ले लो, कथा सुन लो, सत्संग कर लो, गंगा स्नान कर लो, कमाई कर लो। कमाई क्या कमाई कर लो? रुपया पैसा ये तो काम नहीं आएगा। ये संसार की चीज यहीं धरी रह जाएगी। कमाई का अर्थ है कि परमात्मा के नाम की कमाई कर लो, जितनी कमा सको कमा लो। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लबलीन। कौन चतुर है? जो परमात्मा के भजन में लीन है वो चतुर है। चाहे रोटी खाने को नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन वो चतुर वो है कि जो परमात्मा के नाम में लगा वो चतुर है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जाके राम नाम धन होई। तो राम नाम की जो पूंजी है ये सबसे बड़ी पूंजी है इस कलिकाल में, और कोई उपाय कल्याण का नहीं है।